أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बुजुर्गों की ज़मीन नेकों की जामस कन बहेरा है। क्या बात है हकीकत। बुजुर्गों की ज़मीन नेकों की जामस कन बहेरा है। मोहब्बत का उखुवत का हंसी गुलशन बहेरा है। मोहब्बत आइए बगैर किसी तमहीद के हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामद बरकातुहू जमात शरिया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सबको नवाजें, कुछ ऐसी बातें कह जाए जो हम सब लोग अपने दामन में समेट कर ले जाए और हम सब के लिए मशाले राह साबित हो। कहते हैं कि और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन शकील मुफ्ती शकील साहब का अंदाज बयां और गालिब से माजरत के साथ, बहुत माजरत और माफ़ी के साथ, आइए मुफ्ती शकील साहब को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, मैं यहाँ मुक़र्रिर की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं आपका बेटा, भतीजा, भाई हूँ। मैं इस सरज़मीन का हूँ। इस सरज़मीन का मुझ पे कर्ज है, जो कर्ज मैं चुका नहीं पाता हूँ और शायद कभी नहीं चुका पाऊँगा। आज मेरी ज़ुबान शायद काबू में नहीं है। मेरा दिलो दिमाग मारे खुशी के ऐसा लगता है कि मेरा दिल कलेजे से उछल के बाहर गिर जाए। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। बहेड़ा के चप्पे चप्पे में ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये कुरान के नूर का जलवा दिखाई देता है। और खुदा करे कि मेरा दम उसी जगह निकले जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। तो हजराते गिरामी, ये तहफ़्फ़ुज़े कुरान की तहरीक अल्लाह ने चलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश बरसाने के लिए फरिश्ते को मुकर्रर किया, हवा चलाने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, रिज़्क़ पहुंचाने के लिए फरिश्ता है, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए फरिश्ता है, किसी परेशान हाल को तसल्ली देने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, और हमारी आपकी जान की हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर है। लेकिन अल्लाहु अकबर, कुरान की हिफाजत के लिए हमको, आपको, ये इंसान को मुकर्रर किया गया। तहफ़्फ़ुज़े कुरान ये शोबा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। बारिश बरसाने के लिए फरिश्ता, रिज़्क़ पहुँचाने के लिए फरिश्ता, लेकिन कुरान की हिफाजत के लिए ये हुफ़ाज़े किराम, अल्लाहु अकबर। इस बहेड़ा की सरज़मीन पर इतने हुफ़ाज़े किराम कभी जमा हुए थे? बूढ़े लोग बताएं बूढ़े लोग, इतने हुफ़ाज़े किराम, और पूरी दुनिया का आला दिन, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया भर का माहिर कुरान आज तक कभी नहीं जमा हुआ था। ये पहला प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़े कुरान के लिए है, मुसाबक़े कुरान करीम। इसलिए मैं गाँव वालों को, आपका बेटा, भतीजा, भाई होने के नाते मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि मसलक के नाम पर नहीं, कुरान के नाम पर जमा हो जाइए। कुरान के नाम पर जमा हो जाइए। कुरान सबका एक है। जो अफ्रीका के जंगल में कुरान पढ़ा जाता है, वो हिमालय के पहाड़ी पर वही कुरान पढ़ा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक, अब तक जितना कुरान पढ़ा गया, मुझे कसम खा के बताए कोई कि क्या एक शोशे का भी इसमें मसलकी इख्तिलाफ है? नहीं है। तो फिर क्या बात है? कुरान दावत ले रहा है, आइए आइए, सबको आवाज दीजिए। मैं इन हुफाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अल्लाह के नबी ने आपको अवार्ड दे दिया है। यहाँ पर तो 3 आदमी को अवार्ड मिलेगा, अब मजीद 8 आदमी को, मजीद 5 को, 3 को मिलेगा पोजीशन, अब मजीद 5 को अवार्ड मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुसाबक़े कुरान वाले 5, 3, 8 को देंगे अवार्ड, लेकिन अल्लाहु अकबर, सबसे सच्ची जुबान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले हर हाफिज को, कुरान पढ़ाने वाले तमाम मुअल्लिम को अवार्ड दे दिया। क्या? खैरुकुम खैरुकुम खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट क्वालिटी का वो है जो कुरान सीखे और जो कुरान सिखाए। तो आपको अवार्ड मिला हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सबसे अच्छा इंसान होने का। इसलिए मैं दिल की अथाह गहराइयों के साथ इन हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात ख़त्म जिक्र करके मैं रुखसत होता हूँ, मुझे 10 से 12 मिनट का वक्त मिला है। आज के दौर में बाज़ बातें ऐसी हैं कि उधर ध्यान नहीं जाता। वो क्या? जलसे दस्तरबंदी होता है, हाफिज़े कुरान को पगड़ी मिलती है, बैग मिलता है, हार पहनाया जाता है, नजराना मिलता है और भी बहुत सारा सामान इनाम के तौर पे मिलता है। लेकिन मुझे बताइए, उसी स्टेज पर कुरान पढ़ाने वाला जिसने हाफिज बनाया, हाफिज बनने वालों का तो इतना मान सम्मान हुआ, लेकिन जिसने हाफिज बनाया उसकी कोई इज्जत अफजाई स्टेज से नहीं होती। मैं जहाँ जा रहा हूँ 2 महीने से हर जगह मैं पैगाम देता हूँ कि हाफिज़े कुरान को जितना दीजिए इनाम कम है, लेकिन बाअदब मुझे कह लेने दीजिए कि जिसने हाफिज बनाया है, मुअल्लिमे कुरान, कारिए कुरान, उसको भी स्टेज पर बुलाइए और भरे इजलास में उसका भी मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी शाबान में मोटगाह गया था, लॉकडाउन के मारे हुए तलबा गांव में भटक रहे थे। मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, मस्जिद आते जाओ। सारे हाफिज जो मदरसे से आए थे भटक के, मदरसा बंद हो गया था, तो गांव में आए, मस्जिद के इमाम साहब ने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वही लॉकडाउन के मारे हुए तलबा में से 4 हाफिज तैयार हुए। इसी के लिए मोटगाह, आप जानते हैं मोटगाह ना, गांव वालों ने जलसे दस्तारबंदी किया। रुपया का 4 ठो हार, 10 टकिया 20 टकिया का हार था, स्टेज पे लाया गया और सामने एक मास्टर साहब थे, उनका नाम याद है, मास्टर मिन्नतुल्लाह साहब। उन्होंने चेक दिया था, SBI बैंक का चेक, 1500 रुपया का 4 चेक दिया। हमको कहा गया कि हजरत चारों हाफिज़े कुरान को एक हार पहना दीजिए और सबको आप अपने हाथ से चेक थमा दीजिए, ठीक है। मैंने कहा कि ये नाइंसाफ़ी वाला काम मैं नहीं करता। नाइंसाफ़ी की क्या बात है? जी हाँ, ये हाफिज कहाँ से बन गया? डाउनलोड किया गया है क्या? डाउनलोड कर रही है, बटन दबाए डाउनलोड हो गया हाफिज। अरे किसी ने रात दिन मेहनत किया है तो ये हाफिज बना है। मैंने मजमे से कहा कि नाइंसाफ़ी वाला काम मैं नहीं करता। ये मुअल्लिमे कुरान जिन्होंने हाफिज बनाया है उसका हार कहाँ है? जब तक 5वां हार नहीं आएगा मैं नहीं पहनाऊंगा। और 5वां चेक भी चाहिए, 5वां चेक भी चाहिए। एक आदमी दौड़ा गया, दुकान खुलवाया रात में 12 बजे रात में, और हाँपते कांपते हजरत हार ले आए। 5वां हार आ गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आइए हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान, मुअल्लिमे कुरान, हामिले कुरान, आओ पहले मैं तुमको हार पहनाऊंगा, उसके बाद ये चारों हाफिज को पहनाऊंगा। चुनांचे मैंने मुअल्लिम को पहले पहनाया, फिर चारों हाफिज को पहनाया, फिर चेक सामने मास्टर साहब जिन्होंने चेक दिया था उन्होंने खड़े होके कहा, हजरत चेक बुक घर पे है, अभी लाने जाएंगे तो आपकी तकरीर छूट जाएगी। मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं वादा करता हूँ ये जो उस्ताद है ना उनको भी मैं चेक दूंगा। तब जाके मैंने माना। बताइए ये काम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
मुअल्लिम कुरान की हिम्मत अफजाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज तक दस्तारबंदी के जलसे में जो मदरसे का मुअल्लिम है उसकी कोई पूछ नहीं, बेचारा ऐसे ही तिनका की तरह बहरा नहीं, वो भी मान सम्मान का हकदार है। और एक बात, मेरा वक्त शायद खत्म हो गया, नहीं आप खामोश रहिए, सुनिए। और ये कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाना चाहिए। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था जिन्नातों को, जिन्नात पे बादशाहत थी, कहा कौन है जो बिल्कीस का तख्त उठा के ले आवेगा? बिल्कीस का तख्त, शाही तख्त कितना भारी होता है समझिए, वो तो किरान से खींच के उठाना पड़ेगा। कहा कौन है जो तख्त उठा के लाए? काला इफरीतुम मिनल जिन, जो जिन्नात का सरगना था, जो जिन्नातों का सरदार था, उसने कहा अना आती कब ही कबल अंतकुम मिन मकामिक, आपका इजलास लगने से पहले मैं तख्त को उठा के हाजिर कर दूंगा। हैकल जिन्नात, किसकी परवाज, 1 मिनट में यहाँ से कलकत्ता उड़ के चला जाता है और दूसरे को उड़ा के लेके भाग जाता है। जिन्नात में इतनी ताकत है। जिन्नात ने क्या कहा? आती कभी अंतकुम मिन मकामिक, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपका इजलास लगने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दूंगा। सुनिए आगे सुनिए, लेकिन आगे कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, किताबुल्लाह का जिसको इल्म था, वो आसिफ बिन बरखिया था, उसने क्या कहा? जिन्नात ने तो कहा कि आपका इजलास लगने से पहले, अब 2 घंटा 4 घंटा के बाद, पता न क्या घंटा के बाद उनका इजलास लगेगा, लेकिन जो कुरान का आलिम था, कुरान का इल्म था, किताबुल्लाह का इल्म जिसके पास था, उसका टैलेंट देखिए, काम का पिकअप देखिए, काम की रफ्तार को देखिए, तो वो कहता है अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, ए नबी मैं तो पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। ये कौन है? कुरान का इल्म आने के बाद उसके काम में रफ्तार बढ़ जाती है, पिकअप बढ़ जाता है, उसका टैलेंट कई गुना डबल हो जाता है। मैं समझता हूँ जो कुरान का माहिर होगा वो पूरी मुल्क का बादशाह बनने की सलाहियत रखता है। देखिए कारी साहब है यहाँ, कारी सोहेब साहब, कुरान ने देख लीजिए, कुरान का जो माहिर होगा ना वो MLC क्या वजीर आला बनने की भी सलाहियत अपने अंदर रखता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि पहले हाफिज कुरान बना दीजिए, उसका दिमाग की मेमोरी बढ़ जाएगी, और जिस मैदान में भेज दीजिए डॉक्टर बनाइए, सारे डॉक्टरों पे छा जाएगा, इंजीनियर बनाइए, सैकड़ों इंजीनियरों का वो हाफिज कुरान उस्ताद बन जाएगा। इसलिए आप लोग भी अपने अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। एक बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ कुरान पढ़ाने वालों के लिए कि आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाना चाहिए। एक वाक़या जल्दी सुन लीजिए। कारी शकील साहब, जैसे हजरत अभी कारी सिराज साहब ने क़िरात किया, ऐसे ही एक कारी शकील साहब थे जो कश्मीर के एक मदरसे में पढ़ाते थे, और मौलवियों की तनख्वाह क्या आप लोग देते हैं वो तो पता ही है आपको। बच्चियां बड़ी हो रही थी, घर नहीं बनाए थे, परेशान थे। उन्होंने पासपोर्ट बनवाया कि जाएंगे सऊदी वगैरह, 2-4-10 साल कमा के आएंगे तो बेटी की शादी भी कर लेंगे, घर भी बना लेंगे, अब फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। पासपोर्ट बनवाया, इत्तेफाक के वीज़ा भी आ गया। कहाँ का वीज़ा? सऊदी का। और सऊदी में भी कहाँ का? मदीना मुनव्वरा का। और मदीना मुनव्वरा में भी कौन सा जॉब मिला है? अल्लाहु अकबर, रोज़े रसूल की जाली साफ करने का। क्या जॉब मिला? रोज़े रसूल की जाली साफ करने वाला काम मिला कारी साहब को। चले गए वहाँ, तनख्वाह भी अच्छी है, 5 वक्त नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं, रियाजुल जन्ना में सजदे अदा करते हैं, और गुस्ल करके वज़ू करके खुशबू में मुअत्तर हो करके बड़े अदब के साथ ज़ुबान पर दरूद पाक है और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते जाते हैं, रोज़े रसूल की जाली को साफ करते जाते हैं। यही उनका दिन है, यही उनकी रात है, यही उनकी सुबह है, यही उनकी शाम है। कितना प्यारा जॉब मिला।
बोलिए ना। अगर इस मजमे में कहा जाए कि रोज़े रसूल की जाली साफ करने के लिए वैकेंसी आई है, सब तैयार हो जाएगा कि नहीं? ना हो जाएगा? हम भी तैयार हो जाएंगे। हालांकि हदीस की किताब पढ़ाता हूँ, छोड़ के चल देंगे कि कम से कम दियारे हबीब में रहेंगे और गुंबद खजरा से जो हवा टकरा के गुजरेगी उन हवाओं में मैं सांस लूंगा। हर कोई तैयार हो जाएगा ना। कारी शकील साहब भी चले गए, रोज़े की सफाई कर रहे थे। एक बार उसी दौरान, घबराइए नहीं, 2 मिनट, उसी दौरान हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब जो वहीं एक मदरसे के जिम्मेदार साहिब निस्बत बुजुर्ग आलिम दीन, साहिब निस्बत और बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब गए थे उम्रा में। उम्रा करने वाला मदीना भी तो जरूर जाता है ना। वो जो गए हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब मदीना मुनव्वरा, तो ये कारी शकील साहब को जानते थे। ये गए रोज़े रसूल पे सलातो सलाम अर्ज करने, दरूद पाक पढ़ने, लेकिन ये कारी शकील साहब रोज़े की सफाई कर रहे थे। जुबान पे दरूद पाक का नगमा है। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब चौंक गए। अरे कारी साहब आप यहाँ, वो भी छोड़ के, अरे हजरत आप यहाँ कैसे? अरे हम तो उम्रा में आए थे। तो और आप यहाँ कैसे आ गए भाई? हम लोगों को तो यहाँ खड़ा नहीं होने देता है पुलिस वाला, खदेड़ देता है 2 मिनट के अंदर अंदर। आप इतनी देर तक? हजरत आप जानते ही हैं कि मैं फला मदरसे में कुरान पढ़ाता था, तनख्वाह बहुत कम थी, रिज़्क़ की तंगी की वजह से मैं परेशान था, बच्चियाँ बड़ी हो रही थी, घर नहीं बनाए थे, मैंने पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा आया और ये मुबारक काम मिला है। आपकी दुआ है हजरत कि मस्जिद नबवी में 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, रियाजुल जन्ना में सजदे करता हूँ और गुस्ल करके वजू करके खुशबू लगा करके बड़े अदब के साथ दरूद पाक पढ़ते हुए रोज़े की सफाई करता हूँ, जाली की सफाई करता हूँ। ये मुबारक काम मिला है, अल्लाह का फजल है, तनख्वाह भी बड़ी अच्छी। हम होते तो कहते कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं, आगे सुनिए, जरा सा दिल के दरीचे खोलिए। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने कहा, ओ कारी शकील, तुम तो काम बड़ा मुबारक कर रखा है, रोज़े की सफाई का काम क्या कहने, काम तो बड़ा मुबारक है, जगह बहुत मुबारक है, लेकिन ऐ कारी शकील जरा ये बता कि जिस रोज़े की तुम सफाई करते हो उस रोज़े वाले से तुमने पूछा है कभी? उस रोज़े वाले से कभी पूछा है कि ए रोज़े के मकी, मैं हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाता था, या रसूल अल्लाह, ए रोज़े के मकी ज़रा बताइए, मेरा हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाना आपको ज़्यादा पसंद था या रोज़े की सफाई आपको ज़्यादा पसंद है? आप पूछा कभी? रोज़े वाले से कभी पूछा है कि आपको क्या पसंद है, कुरान पढ़ाना हिंदुस्तान में या रोज़े की सफाई? कारी शकील घबरा गए, चौंक गए, दिन भर परेशान रहे कि या अल्लाह, कुरान छोड़ के यहाँ आ गया, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। दिन भर परेशान रहे। रात में जो ही ईशा के बाद तकिए पे सर रखते हैं, हाय आँख लगते ही वही आ गए जिनका इंतजार था। कौन आ गए? वही आ गए जिनका इंतजार था। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक। कुछ ऐसी बेखुदी थी तेरे इंतजार की जिनका इंतजार था प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं ख्वाब में। कारी शकील ने झट से सलाम अर्ज किया ख्वाब में और सवाल रख दिया, ए मेरे आका, ए मेरे महबूब, या रसूल अल्लाह, मैं हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाता था, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में मेरा कुरान पढ़ाना आपको ज़्यादा पसंद है या रोज़े की सफाई ज़्यादा पसंद है? बस इरशाद होता है, सुनिए सुनिए ज़रा दिल थाम के, इरशाद होता है, ए शकील, आहा, अरे वो काम भी अच्छा है, ये काम भी अच्छा है, अरे रोज़े की सफाई तो कोई भी कर लेगा। तवज्जो, रोज़े की सफाई तो कोई भी कर लेगा, इसके लिए माहिर कुरान होना ज़रूरी नहीं है। ऐ
शकील जा 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 हिंदुस्तान की धरती पर मेरे रब का कुरान जाके पढ़ा, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, इससे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाएगा, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। रोज़े की सफाई तो कोई भी कर लेगा। कुरान पढ़ने वालों, ओ कुरान पढ़ाने वालों, आप उस काम में लगे हैं जिस काम पर रसूलुल्लाह ने मदीना से हिंदुस्तान भेज दिया। समझ रहे हैं अपनी हैसियत को? खुशी के मारे हमारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि कुरान पढ़ाने वाले की तनख्वाह जो आप लोग कम देते हैं ना, इसका भी इंसाफ होगा अल्लाह के यहाँ, ज़रूर इंसाफ होगा, घबराइए नहीं। ज़रूर ज़रूर कुरान की अज़मत दिल में है, कुरान पढ़ाने वाले की अज़मत नहीं। ये तो झूठ बोल रहे हैं आप, ये तो झूठ बोल रहे हैं कि कुरान की अज़मत है। पीछे पड़, अरे तोबा तोबा, पीछे पड़ गया कुरान, पाँव पड़े, अल्लाह 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 माफ़ करे, पाँव पड़ गया। कुरान की अज़मत दिल में है, मगर कुरान पढ़ाने वाला उसकी अज़मत दिल में नहीं है, तभी तो उनकी तनख्वाह कम देते हैं। गया ज़िला में इमारत शरिया का वफ्द गया, मुफ्ती आफ्ताब साहब तकरीर करके फारिग हुए, मस्जिद में प्रोग्राम था। मस्जिद के गेट पर एक निकाब पोश जवान औरत गेट पे आती है, अब मुफ्ती साहब को ऐसे बुलाती है। बेचारे डर गए, गेट पे गए, कहा है हजरत इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? तो हाँ, क्या बात है? इन्होंने समझा कि कोई तलाक का मसला होगा, बेचारी आ गई मसला पूछने। इमारत शरिया से आप ही लोग? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है? ए हजरत, हम इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हैं। तवज्जो, मैं इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, अब 5वां मेरे पेट में है। अल्लाह अल्लाह, पेट के बच्चा के बारे में भी बोल दी। हालात ने उसको कितना तोड़ दिया था, कितना जख्मी कर दिया था कि पेट के बच्चे के बारे में बोलने की बात थी नहीं। लेकिन आदमी जब टूट जाता है तो फिर जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कहा, ए हजरत, हम इस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 5वां मेरे पेट में है। कुल मिला, बस ख़त्म कर रहे हैं, कुल मिला करके हम लोग 7 आदमी हुए। और इस मस्जिद के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब 4000 रुपया तनख्वाह देते हैं। 4000 रुपया मेरे शौहर को ये तनख्वाह देते हैं। बताइए 4000 में घर चल पाएगा? आप लोग इमारत शरिया से आए हैं, ज़रा आवाज़ उठाइएगा। मेरे दोस्तों, कुरान की अज़मत अगर दिल में है तो कुरान पढ़ाने वालों का भी एहतराम कीजिए, उसकी माकूल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफ़ियत अता फरमाए। मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब, कारी अहमदुल्लाह साहब और तमाम बिरादरान को कि जिनकी काविशों से मुबारक इजलास का इनेकाद हुआ है। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।